हेलो बच्चों, आज हम गिनती करेंगे। हिंदी में कैसे गिनती लिखते हैं, बोलते हैं, ये हम सीखेंगे। तो आप सब तैयार हैं? यस, ठीक है, तो शुरू करें। यस, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक। क्या लिखेंगे? एक। एक। और इसको हम शब्द में कैसे लिखते हैं? ये रहा ए और ये रहा क। क्या बन गया ये? एक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दो। क्या है ये? दो। और दो को हम यहाँ लिखेंगे भी। द और उसमें ओ की मात्रा क्या बन गया? दो। आगे बढ़ते हैं। तीन। तीन। ये क्या है? तीन। साथ में बोलते रहेंगे तो आपको साथ साथ में याद भी हो जाएगा। ये है तीन। फिर आते हैं चार की तरफ। ठीक है, तो चार हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। और यहाँ पर हम लिखेंगे ये च में आ की मात्रा और ये र। क्या बन गया? चार। आगे पांच। ठीक है, और अब हम प में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और ये च, ये बन गया पांच। तो ये देखा हमने कि हिंदी में 1 2 3 कैसे लिखते हैं। अब इंग्लिश में भी हम लिख के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक। एक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वन। ये क्या है? दो। दो को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू। ये क्या है? तीन। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? थ्री। ये है चार। ये क्या है? चार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर। और इसे हम ऐसे लिखते हैं। ये है पाँच और इंग्लिश में हम उसे ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों, अब हमने 1 to 5 की काउंटिंग सीखी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। ये है 6। ठीक है, और इसको हिंदी में ऐसे छ और ह लिखते हैं। और ये क्या बन गया? छह। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? एस। और बोलते हैं 6। ठीक है, आगे चलते हैं 7 की तरफ। ये है 7। हम हिंदी में 7 ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं स में आ की मात्रा और फिर त, 7। और 7 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 7। और फिर आता है आगे 8, जो कुछ च के जैसे लगता है, आधे च के जैसे, उसे बोलते हैं हम 8। और 8 हम हिंदी में लिखते हैं आ और ठ, और बन गया 8। और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? 8। फिर आता है हमारा 9। ऐसे हम 9 लिखते हैं हिंदी में। और यहाँ पर 9 और औ की मात्रा 9, और उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं 9। उसके बाद आता है 10, 10, है ना? द और स।
10 10 और उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं 10। तो बच्चों, आज हमने जैसे गिनती सीखी 1 से 10 और हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो उसके ऊपर एक कविता है जो अब हम आगे करेंगे। तो शुरू करें? कविता के लिए तैयार हैं? ये हमें याद करनी है, बोलनी है, गानी है और उसके साथ नाच भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी कविता है। तो शुरू करें? कविता है 1 2 3। मेरे साथ दोहराएंगे। 1 2 3। 1 2 3। आंगन से कचरा बीन। क्या बोल रहे हैं? आंगन से कचरा बीन। 1 2 3। आंगन से कचरा बीन। कहाँ से कचरा बीनने के लिए बोल रहे हैं? आंगन से। आंगन में कचरा पड़ा हुआ है और उसको बोल रहे हैं कि उठा के डस्टबिन में डाल दो, है ना, ताकि साफ रहे हमारे आसपास की जो वातावरण है। और हमारे घर में भी अगर कचरा यहाँ वहाँ हम पेपर फेंक देते हैं तो वो उठा के हमें कहाँ डालना है? डस्टबिन में। गंदगी नहीं फैलानी, साफ सफाई रखनी है। तो इतनी अच्छी बात भी सिखा रहे हैं कविता के साथ। तो एक बार फिर से दोहराएंगे। 1 2 3। आंगन से कचरा बीन। 2 3 4। सबको करो प्यार। है ना? कितनी अच्छी बात बोली है कि सबसे हमको प्यार करना चाहिए, छोटों से भी, बड़ों से भी, अपनी उम्र वालों के साथ भी। सबको प्यार करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे। 2 3 4। सबको करो प्यार। है ना? तो हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। ऐसा ही कविता बता रही है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 3 4 5। दोहराएंगे साथ में। 3 4 5। सांच को नहीं आज। 3 4 5। सांच को नहीं आज। यानी हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है? जब हम सच बोलते हैं तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? 4 5 6। पढ़ाई करते रहो। 4 5 6। पढ़ाई करते रहो। अब ये हम बोल रहे हैं कि हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए। जब तक हमें चीज़ें ठीक से आ नहीं जाती तब तक हम पढ़ाई करते रहें। उसके बाद थोड़ी देर खेल भी सकते हैं। ठीक है? एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे। 3 4 5। सांच को नहीं आज। 4 5 6। पढ़ाई करते रहो। अच्छी लग रही है आपको कविता? बड़ा मज़ा भी आ रहा है? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। 5 6 7। खेले मिलकर साथ। सबको अब बोल रहे हैं कि सभी मिलके खेलेंगे। पहले हमें बोला कि पढ़ाई करते रहिए। अब बोल रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, बच्चों को तो खेलना भी पसंद है। तो अब बोल रहे हैं 5 6 7। खेले मिलकर साथ। अब खेलेंगे भी। आगे देखते हैं और साथ में दोहराएंगे, वो ज़रूरी है ना? 6 7 8। एकता के ठाठ। एक बार फिर से। 6 7 8। एकता के ठाठ। अब बोल रहे हैं 6 7 और 8 बोल रहे हैं कि हमें एकता में रहना है, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है? बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। 7
8 9 मन उदास क्यों? बोल रहे हैं 7 8 9 आपसे पूछ रहे हैं कि आपका मन क्यों उदास है। फिर से एक बार 7 8 9 मन उदास क्यों? क्यों है मन उदास बताओ? खेलने नहीं दिया आपको या खेलने दिया? क्या भूख लगी है? क्या बात है, क्यों मन उदास है? यहाँ पर ये बोला जा रहा है। आगे 8 9 10 खिलखिलाकर हंस। अभी 8 9 10 आपको बोल रहे हैं उदास नहीं रहना है आपको क्या करना है? खिलखिलाकर हंसना है। तो सारे बच्चे हंसेंगे अच्छे से, ठीक है? एक बार फिर से पढ़ लेंगे। 8 9 10 खिलखिलाकर हंस। कितने अच्छे से हमने ये पूरी गिनती कविता के रूप में सीख ली। तो ये हमने ये कविता आज बहुत सुंदर तरीके से कर ली, जिसमें हमें शिक्षाएं भी मिली कि हमें पढ़ाई भी करनी है, खेलना भी है, साफ सफाई भी रखनी है। बहुत सारी चीज़ें हमें इस कविता ने सिखाई और साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें हिंदी में गिनती 1 से 10 सिखाई।